बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमेशा कोशिश करते हैं कि अपडेट फ़ौरन आप तक पहुंचाई जाए। जो भी न्यू अपडेट है कोविड-19 के बाद कहाँ पे कौन सा सिस्टम ऑन हो गया है, कहाँ पे कौन सी पाबंदी है, कौन सी पाबंदियाँ खोल दी गई हैं, तमाम तफसीलात जो हैं जल्द अज जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारी काविशों को सराहने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो लोग इटली में रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं इटली में जाकर, उन लोगों के लिए दो अच्छी खबरें हैं। एक खबर है शहरियत के कानून में नरमी के हवाले से, और दूसरी खबर है सियासी पनाह के हवाले से। दोस्तों तालवी पार्लियामेंट ने साबका वजीर दाखिला के सलमीनी के कानून को ख़त्म करके नया कानून नाफिज कर दिया है, जिसमें शहरियत के साथ साथ जो है तारकीन वतन के लिए काफ़ी ज़्यादा नरमी रखी गई है। इस मौके पर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी हुआ है, हंगामा आराई भी हुई है। कानून कुछ इस तरह है कि जो लोग तालिबी शहरी से शादी करेंगे और या फिर कानूनी तौर पर 10 बरस गुजारेंगे, उसके बाद जो शहरियत की दरख्वास्त देंगे, हुकूमत को उसके ऊपर 2 साल के अंदर अंदर कार्रवाई करनी होगी और जवाब देना होगा। लेकिन अगर कोई नागुरी सूरत हाल हो जाती है, तब भी जाकर हुकूमत से 12 महीने का मज़ीद टाइम ले सकेगी। तो इस तरह 36 महीनों के अंदर अंदर हुकूमत को कार्रवाई मुकम्मल करनी होगी और जवाब देना होगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि जो शहरियत की दरख्वास्तें होती थी वो कई कई साल पड़ी रहती थी, उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया जाता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, और उसकी कोई जो डेट थी वो मुकर्रर नहीं थी। तो दोस्तों नए कानून के मुताबिक तारकीन वतन जो हैं इंसानी हकूक़ के जो कागजात हैं उसको वर्क परमिट में तब्दील करवा सकेंगे। बहरहाल जो जहाज़ों को रोकने का इख्तियार है वो वज़ीर दाखिला के पास ही रखा गया है। ताहम उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू करके लेके आने वाली एनजीओ बर वक्त अगर वजारत दाखिला को आगाह करती हैं तो उनके काम में मुदाखलत नहीं की जाएगी। रेस्क्यू करके लाने के अमल में जहाज को किसी जहाज़ की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो जुर्माना आयद किया जाता था उसको भी 1.5 लाख यूरो से कम करके 10,000 यूरो से 50,000 यूरो के दरमियान में कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे लोग जो सियासी, मजहबी, लिसानी या सनती की वजह से उनको ख़तरा है, ऐसे लोग भी पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं। उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जो सिक्योरिटी खदशात हो, जिनकी वजह से या फिर वो किसी संगीन जुराइम में मुलविस हों। उसके अलावा ऐसे लोगों को भी डिपोर्ट किया जाएगा जिनका जो ऐसे मुल्क से आए हों जिनके साथ डेपुटेशन का मुआहदा चल रहा है। मज़ीद हम आपको बताएं कि तालिबी वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार दिया गया है कि वो कानून बनाएं और तारकीन वतन के काम के लिए कोटा मुकर्रर कर सकें। मज़ीद हम आपको बताएं कि तालिबी अदालतों ने तारकीन वतन के लिए इंसानी बुनियादों के हकूक़ के बिहाफ़ पे जो फ़ैसला दिया है, उन्होंने कहा है कि तारकीन वतन अगर यहाँ पे रहना चाहते हैं तो उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जाए, और उन्होंने कहा कि उनको हक है कि वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दे सकते हैं और उनके ऊपर काम किया जाए। एक एक दरख्वास्त को अलग से चेक किया जाएगा। अगर कोई किसी को ख़तरा है या किसी की मुश्किल परेशानी में है तो उसको सियासी पनाह दी जाएगी। ऐसे लोग जिनकी पहले सियासी पनाह की दरख्वास्त को कैंसिल कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया गया था, उनके पास ये मौका है कि वो अब इस मौके से फ़ायदा उठाकर दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ा फ़ैसला है तारकीन वतन के हक़ में, यकीनन आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। ये थी आज की कुछ न्यूज़ जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।